हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब बहुत बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है। तो आज हम लोग लेकर आए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट था जीआईटी का। तो आज सेकंड पार्ट जीआईटी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज सारे ऑप्शन को समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग आ चुके हैं हमारे सिस्टम की स्क्रीन पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन है आपके, और आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जीआईटी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले आ चुका है, ये पार्ट 2 है। इसमें 10 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ये आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the chemical name of 2MgO 3SiO2 3H2O? 2MgO 3SiO2 3H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम, जैसा कि इसमें 4 ऑप्शन में हमें चुनना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Mg। पहला होता है आपका MgO2, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड नंबर पे देखिए क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि MgSO4, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए केमिकल नेम में Mg के साथ साथ क्या दे रखा है, SI यानी कि सिलिकेट। तो ये 2 ऑप्शन है आपका सिलिकेट। लेकिन देखिए ये फिर थर्ड नंबर पे जो है ये एनहाइड्रस लगा हुआ है। एनहाइड्रस का मतलब होता है कि वो केमिकल जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, 3H2O है। तो ये इसका सही आंसर है आपका डी, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ 4MgCO3 MgOH का होल ट्वाइस 4H2O का रासायनिक नेम क्या है? तो यहाँ देखिए आपका MgCO3 और साथ में आपका 4H2O लगा हुआ है, ठीक है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये आपका, इसमें मैग्नीशियम भी प्रेजेंट है और कार्बोनेट भी प्रेजेंट है, और ये आपके साथ में वाटर मॉलिक्यूल है 4 मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट। लाइट का जो होता है उसमें 4H2O होता है, और जो आपका हैवी होता है, हैवी में जो होता है वो आपका 5H2O होता है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसका सही आंसर है आपका ये 4 वाला मैग्नीशियम कार्बोनेट लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हेन बॉइल्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज एडेड विथ कैल्शियम क्लोराइड व्हाट विल मेक रिजल्टिंग केमिकल कंपाउंड? जब सोडियम कार्बोनेट का उबलता हुआ घोल कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाया जाता है तो परिणामी रासायनिक यौगिक क्या बनेंगे? तो यहाँ पर देखिए 2 घोल तैयार है हमारे पास। पहला है सोडियम कार्बोनेट का और दूसरा है कैल्शियम क्लोराइड। इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो हमारे रिजल्ट में जो कंपाउंड बनेगा वो कौन सा बनेगा? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड। तो ये गलत है क्योंकि हमने इन्हीं दोनों को तो मिलाया है। तो इसके बाद क्या होगा, इन दोनों के जो कंपाउंड है आपस में क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, ठीक है। जो रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन होगा, और ये दोनों जो बॉन्डिंग इनके बीच में सोडियम और कार्बोनेट के बीच में है और कैल्शियम और क्लोराइड के बीच में, ये बॉन्डिंग टूट जाएगी, इनकी नई बॉन्डिंग बनेगी। तो इसका सही आंसर है आपका बी, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एब्जॉर्बेबल और सिस्टमेटिक फॉर्म आर द एग्जाम्पल ऑफ। किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अवशोषित या प्रणालीगत रूप के उदाहरण क्या है? तो जो आपका एब्जॉर्बेंट की बात कर रहा है, जो एब्जॉर्ब हो जाता है, और सिस्टमेटिक है तो वो है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। यह होता है आपका एंटी एसिड
एंटी एसिड का क्लासिफिकेशन दो तरह का है, एक सिस्टमिक है और एक नॉन सिस्टमिक है। एक सिस्टमिक होता है, एक नॉन सिस्टमिक होता है। तो सोडियम का बाइकार्बोनेट आपका सिस्टमिक में आता है, तो इसका सही आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नॉन एब्जॉर्बेबल और नॉन सिस्टमिक फॉर्म आर द टाइप ऑफ। अभी हमने एब्जॉर्बेबल और सिस्टमिक देखा था, अब इसका जस्ट अपोजिट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये किस में आता है? अब तो अभी हमने बताया जैसे कि आपको कि ये एंटी एसिड है, एंटी एसिड का क्लासिफिकेशन में आता है नॉन एब्जॉर्बेबल एंड नॉन सिस्टमिक। तो इसका सही आंसर है सी, एंटी एसिड एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इमोलिएंट लैक्सेटिव फॉर्म आर द टाइप ऑफ। कम करने वाला रेचक रूप किस प्रकार का होता है? तो आपको पता है इमोलिएंट क्या होता है। ये इमोलिएंट आपका रिमूव करता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड है उसको इंटेस्टाइन से रिमूव करने में हेल्प करता है। तो इसका सही आंसर है सलाइन कैथेटिक एजेंट। ठीक है, तो जो आपके सलाइन कैथेटिक एजेंट में ये आपका इमोलिएंट इसका क्लासिफिकेशन में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ C4H4O6Na? तो देखिए यहाँ पर दो केमिकल का नाम दे रखा है, एक है सोडियम और दूसरा है पोटेशियम। ठीक है, तो आपको इनमें से देखिए कहाँ पर दोनों चीज़ मिल जा रही है। एक इसमें मिल रही है और एक इसमें मिल रही है। ठीक है, और साथ में ये जो है आपका टार्टरिक एसिड का फॉर्मूला है, तो आपको ये सल्फेट है तो ये गलत हो गया, ये है आपका टर्टरेट। तो सही आंसर है सी, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट, जो कि आपके सिलेबस का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्चुअलिटी ऑफ एनहाइड्रस? निर्जल या निर्जलीकरण की वास्तविकता क्या है? तो आपको पता है जब एनहाइड्रस फॉर्म होता है यानी निर्जल, जिसमें जल प्रेजेंट ना हो, जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो, तो उसका सही आंसर है रिमूव वाटर। जब कोई भी सॉल्ट जिसके आगे आपको अगर एनहाइड्रस लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि इस फॉर्म में वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल ऐड नहीं है और वो फॉर्म आपकी ड्राई फॉर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सलाइन कैथेटर्स? आपको पता है सलाइन कैथेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है ये सही आंसर है इसका बी, 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्टिमुलेंट, सेकंड होता है आपका प्रोटेक्टिव एंड एड्सॉर्बेंट, थर्ड होता है आपका इमोलेंट और 4 नंबर पे होता है आपका सलाइन। प्रोटेक्टिव या इसको हम लोग बल्क भी कहते हैं, ये बल्क फॉर्म में भी आता है। तो आपको पता है ये 4 प्रकार के होते हैं, तो इसका सही आंसर है 4 नंबर, 4 टाइप्स, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए, डैश एक्ट बाय द लोकल इरिटेशन ऑन द इंटेस्टाइन ट्रैक एंड इंक्रीज पेरिस्टलेटिक एक्टिविटी। आंत पथ पर, जो आंत का पथ है यानी कि जो इंटेस्टाइन है उसका जो रूट है, जिस रूट से आपका फूड है वो आगे बढ़ रहा है, उस पथ की बात की जा रही है। आंत पथ पर स्थानीय जलन से कार्य करते हैं और क्रमाकुंचन गतिविधि में वृद्धि करते हैं। तो पेरिस्टलेटिक मूवमेंट आपको पता है, यानी क्रमाकुंचन, जिनकी वजह से आपका जो फूड है वो आगे की तरफ बढ़ता है। तो इसमें से कौन से ऐसे एजेंट हैं जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं? तो देखिए इमोलेंट क्या होते हैं? ये गलत है, क्योंकि इमोलेंट क्या होते हैं, वो एकदम ऑयली होते हैं। इसमें जो भी होता है ऑयल से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं जो फूड को ऑयली कर देता है, जिससे वो ईजिली रिमूव हो जाए। लेकिन ये आपका पेरिस्टलेटिक मूवमेंट में कोई भी चेंजमेंट नहीं कर रहा है। सेकंड नंबर देखिए, बल्क जो है
बल्क क्या करता है, ये स्वेल कर देता है, ये स्वेल कर देता है फूड को, ठीक है, इनडाइजेस्टिव फूड जो है उसको स्वेल कर देता है, जिसके वजह से इसमें वॉल्यूम इसका बढ़ जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है, और आयतन बढ़ने के बाद ये प्रेशर जनरेट होता है और ये रिमूव हो जाता है। थर्ड नंबर पे देखिए, स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट ही है जो आपको इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, तो ये आपका सही आंसर है सी, स्टिमुलेंट। और जो लग्जेटिव होते हैं ये लग्जेटिव आपके इमोलेंट की तरह वर्क करते हैं, तो उसका सही आंसर है सी, स्टिमुलेंट। पूरे 10 क्वेश्चन देखे आपने, आपको समझ में आ गया होगा, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। आपके ही जैसे काफ़ी स्टूडेंट हैं जिन तक पहुँचे ये वीडियो और उनकी हेल्प हो उनके एग्ज़ाम में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।